हम आज आपको पढ़ाएंगे एक्सटेंशन एजुकेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट सिस्टम। कम्युनिटी माने होता है सामुदायिक विकास। हम समूह का विकास कैसे कर सकते हैं? अगर समूह किसे कहो, जब लोग समूह में रहेंगे उसी को तो समूह बोलते हैं। इससे गांव में समाज में लोग रहते हैं, गांव है तो ग्रुप में लोग रह रहे हैं तो उसी को हम समूह बोल देते हैं। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं CDS। ये कब चालू हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 में स्टार्ट हुआ था कम्युनिटी डेवलपमेंट सिस्टम। इसकी विशेषताएं होती हैं व्यक्तिगत का समूह। समूह हम तभी बोलते हैं जब पर्सनल व्यक्ति रहते हैं, व्यक्तिगत। अगर व्यक्ति उसमें रह रहे हैं ग्रुप में तो उसको ही हम समूह बोलेंगे। अगला है निश्चित स्थान। अगर समूह है तो उसका स्थान भी निश्चित होगा। ऐसा थोड़ी रास्ता में व्यक्ति जा रहा होगा ये समूह है, नहीं, उसका प्रॉपर एक जगह होगी। जैसे गांव है तो उनकी गांव में लोग रहते हैं, उनकी प्रॉपर जगह है, तभी तो उनको बोलते हैं समूह। अगला है स्थायित्व। स्थायित्व मतलब उनका कुछ ना कुछ वहाँ होता है। जैसे किसी जमीन, स्थायित्व मतलब खुद के वो मालिक होते हैं, जमीन वगैरह या घर है। ऐसा थोड़ी नहीं किराए घर पे रह रहे हैं तो वो उनका स्थायित्व नहीं, उनका खुद का कुछ ना कुछ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्थायित्व। व्यक्तिगत नाम। अगर लोग समूह में रहते तो उनका पर्सनल नाम भी तो होगा। किसी का नाम कुछ भी है, किसी कुछ नाम है तो व्यक्तिगत नाम भी होगा। अगला सामुदायिक भावना। वो लोगों के अंदर सामुदायिक भावना होगी, एक दूसरे को जोड़कर रहने की भावना होगी। गांव में ज़्यादातर लोग एक दूसरे से मतलब रखते हैं, शहर में कोई किसी से मतलब नहीं रखता। तो ज़्यादा समुदाय कहाँ होते? गाँव में। अरे जो गाँव है उन्हीं को तो समूह बोल रहे हैं, जो लोग समूह में रह रहे हैं। और समुदाय की परिभाषा। समुदाय किसी क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन है, उसे हम समूह कहते हैं। समुदाय ये क्षेत्र है मान लीजिए, तो इसके भीतर जो लोग रह रहे हैं, ये एक निश्चित क्षेत्र है, इसके भीतर जब संगठन बनाकर रह रहे हैं उसको ही हम समूह कहते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आज़ादी से पहले भी चलाया गया था। और जैसे हमारी श्री निकेतन योजना है, गुड़गांव योजना है, मारथंडम प्रोजेक्ट है, ये सारी योजनाएं आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी कुछ चलाई गई थी। तुम्हारा था इटावा पायलट प्रोजेक्ट था, नीली खेड़ी योजना थी। इनका एक निश्चित तौर तरीका नहीं था चलाने का, हर जगह ही नहीं चलती थी, कुछ ही जगह या निश्चित क्षेत्र था। सही ढंग से चौमुखी विकास करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में स्टार्ट किया गया था। उद्देश्य, इसका मेन उद्देश्य था चौमुखी विकास करना, चारों तरफ विकास करना। गांव दराज में जो लोग रह रहे हैं उनके चारों तरफ उनका विकास करना। इसमें प्राथमिक उद्देश्य था आर्थिक उन्नति, जैसे कृषि है, पशुपालन है, मछली पालन है, रेशम पालन है, मधुमक्खी पालन है। जो कृषि से संबंधित व्यवसाय थे उनको प्राथमिक उद्देश्य में रखा, क्योंकि उनकी आर्थिक उन्नति हो रही, क्योंकि वो जब उनका विकास होगा, उनकी खेती अच्छी हो गई, नई नई वैरायटी आएंगी, नई बीज खाद दवाई सब समय से उपलब्ध होगा, तो ऑटोमेटिक उनकी आर्थिक उन्नति बढ़ जाएगी, क्योंकि किसान गांव में ही रहते हैं। प्राथमिक द्वितीय उद्देश्य था कृषकों के अतिरिक्त गांव में कृषक हैं, सब गांव में जो लोग रहते हैं, जो लोग सबके पास ज़मीन नहीं होती, कुछ लोग बगैर ज़मीन के भी होते हैं, तो सरकार का ये भी काम है जिसके पास ज़मीन नहीं उनका भी तो विकास करना है। तो उसके लिए चलाया था, जैसे लघु कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग खुलाना है, मनोरंजन। इसमें जो गांव लेवल पे जो कार्य थे, ये तो हमारे खेती का विकास हो रहा है और ये गांव का विकास करने के लिए द्वितीय उससे उद्देश्य था गांव का विकास कैसे करना है, पक्की सड़कें कैसे बनवानी है, नाली कैसे बनवाना, खेल का मैदान कैसा है, खेल कूद की व्यवस्था करना है, शिक्षा की व्यवस्था करना है, बच्चों की प्राथमिक शिक्षा जो वगैरह होती है। तो ये ग्राम स्तर पर जो गाँव के विकास के लिए जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं वो हमारी द्वितीय उद्देश्य में आ जाएंगी। प्राथमिक में तो खेती का विकास करना। और सामुदायिक विकास के लिए कुछ संगठन है। सामुदायिक विकास करने के लिए हमारे भारत में कुछ संगठन चलते हैं। सबसे पहले संगठन है स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे कृषि मंत्री होते हैं, PM होते हैं, सबसे ऊपर होता है प्रधानमंत्री। सेंट्रल लेवल मतलब जो केंद्र सरकार होती है उसको सेंट्रल लेवल बोलते हैं। अगर कोई नई योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए बनानी है तो सेंट्रल लेवल पे कमेटी होगी, वो योजना बनाई, प्रधानमंत्री से पूछेगी। अभी अपने भारत में चल रही है सेंट्रल लेवल पे प्रधानमंत्री वो योजना है, उसका नाम सम्मान निधि योजना, वो 2000 रुपये वाला योजना चल रही है। तो हमारी कैसे सेंट्रल लेवल प्रधानमंत्री ने एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री कमेटी ने योजना बनाई, प्रधानमंत्री ने उसे वेरीफाई कर दिया कि जाओ अप्लाई करो, सबका विकास कर दो 2000 रुपये देके। भाई यहाँ से योजना, यहाँ लोग कहाँ रहते हैं, समूह कहाँ रहता है, विलेज में। और PM हमारे कहाँ बैठते हैं, प्रधानमंत्री सेंट्रल लेवल। और यहाँ कमेटी होगी, यहाँ कृषि मंत्री भी होंगे, कृषि है, स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, खाद्य मंत्री, ये हमारे सारे होते सेंट्रल लेवल पे।
अब स्टेट लेवल में हमारा राज्य मंत्री हुआ, राज्य कृषि मंत्री है और मुख्यमंत्री। स्टेट लेवल पे हमें कैसे विकास करना, राज्य स्तर पे कैसे विकास करना, वो हमारे मुख्यमंत्री और वहाँ के जो कुछ कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर रहता है। अब अगला हमारा अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत समिति होती है, वहाँ चेयरमैन वगैरह होगा, छोटे छोटे अधिकारी होते हैं और मेयर होता है। उनका भी तो काम है डिस्ट्रिक्ट को हम कैसे डेवलपमेंट करें, यहाँ की सुख सुविधाएं कैसे पूर्ति करें, यहाँ के लोगों को पानी की समस्या दूर कैसे करें, साफ सफाई कैसे करें, ये सारा काम किसका है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत समिति होती है, इसमें चेयरमैन वगैरह का। वहाँ की पूरी साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। अब अगर हमारा ब्लॉक लेवल पे कौन सा अधिकारी आता है? हमारा पीसीएस अधिकारी होता है, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। एक बीडीओ ये भी होता है, इन दोनों में फ़र्क होता है। ये हमारा होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये लगते हैं पीसीएस के थ्रू, ये पीसीएस के थ्रू ये लगते हैं पीसीएस के थ्रू, ये यूपी SSS के थ्रू बीडीओ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ये गांव का विकास करेंगे और ये हमारा ब्लॉक का विकास करेगा। अब विलेज लेवल पे कौन होता है? सबसे छोटा नेता कौन होता है? प्रधान। तो ग्राम पंचायत बनी होती, तो प्रधान के क्या क्या कार्य? गांव में नाली किधर खुदवाना है, गड्ढा किधर खुदवाना है, ये प्रधान काम है। मट्टी कहाँ डलवाना है, तो ये क्या है? गांव को डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये योजना हमारी 1952 में चली थी, 2 अक्टूबर 1952 में। इसमें इतने संगठन काम करते गाँव का विकास करने के लिए। कितने? 5 संगठन। हाँ, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल पे, तभी हमारे गाँव का